उधर अमेरिका की एक निजी कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए अमेरिका और सऊदी अरब के 4 अंतरिक्ष यात्री कामयाब मिशन के बाद धरती पर लौट आए। खास बात यह रही कि इस मिशन के जरिए सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष में पहुंच पाई, जो 8 दिन तक अंतरिक्ष में रिसर्च करने के बाद अपने बाकी 3 साथियों के साथ धरती पर वापस आ गई। लैंडिंग की सामने आई तस्वीरों में अंतरिक्ष से पृथ्वी में घुसा स्पेसक्राफ्ट आसमान में बेहद तेज चमकता नजर आया। फिर उसके पैराशूट खुले और अमेरिका के फ्लोरिडा के पास मेक्सिको की खाड़ी में लैंड कर गए। 12 घंटे का सफर तय करके धरती पर लौटे चारों अंतरिक्ष यात्री बेहद खुश नजर आए। उन्हें बेहद सावधानी से बाहर निकाला गया। इधर बिहार के सारण से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग में एक गायिका को गोली लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो भोजपुरी सिंगर स्टेज पर गाना गा रही थी। तभी भीड़ के बीच आरोपी ने हवा में राइफल से फायरिंग कर दी, लेकिन इस दौरान एक गोली भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय के पैर में जा लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में उसे पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वीडियो वायरल होने के काफी देर बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तब जाकर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन और जर्मनी से फिर यूरोफाइटर टाइफून जेट की मांग कर डाली, ताकि रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन और जर्मनी से जल्द यूरोफाइटर टाइफून जेट भेजने की मांग कर दी। बताया गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हवाई हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए यूक्रेन हर हाल में यूरोफाइटर टाइफून चाहता है। यूरोफाइटर टाइफून जेट की ताकत अमेरिका के फाइटर जेट F-16 से कम नहीं है। ये दुश्मन पर एक साथ भीषण हमले करने में सक्षम है, इसीलिए यूक्रेन ने एक बार फिर इसकी मांग कर डाली, लेकिन दावा है कि ब्रिटेन और जर्मनी ने इसे देने के लिए अब तक हामी नहीं भरी। इस बीच अमेरिका ने मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों से अपना पल्ला झाड़ लिया और साफ साफ कह दिया कि उसने यूक्रेन को जितने भी हथियार दिए हैं वो दिए ही इस शर्त पर हैं कि उनका इस्तेमाल रूस की जमीन पर हमलों के लिए नहीं होगा। और इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये इशारा करता हो कि मॉस्को पर हमले में अमेरिकी ड्रोन इस्तेमाल हुए। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि 2 दिन पहले रूस की राजधानी मॉस्को में जो ड्रोन अटैक हुए थे उनमें उसका दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था। रूस ने उन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बताया था और यूक्रेन के सिर पर अमेरिका का ही हाथ है, इसलिए रूस पर अटैक में शक की सुई अमेरिका की तरफ भी घूम रही है। मगर अमेरिका ने बयान दिया कि वो यूक्रेन को ये नहीं बताता कि वो कहां हमले करे और कहां नहीं। वो फैसला ज़ेलेंस्की खुद लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका जंग में रूस के अंदर हमलों का समर्थन नहीं करता और ज़ेलेंस्की उसे इस बात का भरोसा भी दे चुके हैं। इधर मणिपुर में शांति बहाली के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मेतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल करेगी और लोगों की उनके घरों में वापसी होगी। मेतेई और कुकी दोनों मणिपुर के अहम समुदाय हैं। अमित शाह दोनों के प्रतिनिधियों से मिले, जिसके बाद उन्होंने हिंसा के दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान किया, जिसके तहत हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। यही नहीं, जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए 8 विशेष टीमें बनाई गई। अपने 4 दिन के मणिपुर दौरे के दौरान अमित शाह ने राहत शिविरों में भी लोगों से मुलाकात की। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल को धोखा देकर